अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज के इस लेक्चर में हम मैथमेटिक्स के जो बेसिक चीज़ें हैं उनको डिस्कस करेंगे। इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता हम बेसिक चीज़ों से हम एडवांस तक मैं आप लोगों को लेकर जाऊंगा। तो बेसिक चीज़ों में जो सबसे इम्पोर्टेंट मैथमेटिक्स में एक टॉपिक आता है जिसको हम कहते हैं जियोमेट्री। जियोमेट्री में दो मतलब के टर्म्स आते हैं, एक है जियो, दूसरा क्या है मेट्री। जो जियो है इसको हम क्या कहते हैं अर्थ, और मेट्री वो मेजरमेंट के लिए इस्तेमाल होता है। तो ज़मीन के पैमाइश को हम क्या कहते हैं जियोमेट्री। तो उससे रिलेटेड हम कुछ टॉपिक्स डिस्कस करेंगे जो उसमें इंक्लूड है। पहला क्या है जो बेसिक टर्म वो है लाइन। अब लाइन क्या होता है? स्ट्रेट पाथ एक्सटेंड्स इनफाइनाइटली इन बोथ डायरेक्शंस। ये एक स्ट्रेट लाइन होता है। अब देखिए ये क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है। अब ये एक्सटेंड फैला हुआ होता है इनफाइनाइटली इन बोथ डायरेक्शन, दोनों डायरेक्शन में ये फैला हुआ। अब यहाँ पर ये एरो जाहिर कर रहा है कि ये मतलब कि फैला हुआ है इनफाइनाइट डायरेक्शन में। ये इसका जो डायरेक्शन है ये लामहदूद है, और इस डायरेक्शन में भी इसका डायरेक्शन क्या है, लामहदूद है। इसके मतलब कि हम लेंथ को नहीं बता सकते हैं कि ये 2 मीटर का है, 3 मीटर का है। ये लामहदूद है, ये इनफाइनाइट है, इस वजह से हम नहीं बता सकते। ये दोनों डायरेक्शन में क्या होता है, एक्सटेंड होता है। अब दूसरा जो बेसिक टर्म ज्योमेट्री से रिलेटेड वो क्या है, लाइन सेगमेंट। अब लाइन सेगमेंट क्या होता है, पार्ट ऑफ अ लाइन, एक लाइन की हिस्सा होता है टू डिफिनेट एंड पॉइंट्स, जिसके दो डेफिनेट एंड पॉइंट्स होती हैं। अब देखिए ये भी एक एंड पॉइंट है, ये भी मतलब इसकी जो लेंथ है इसको हम मेजर कर सकते हैं। ये यहाँ तक ख़त्म होता है और ये यहाँ तक ख़त्म होता है। अब ये क्या है, इसकी एंडिंग पॉइंट्स हैं, ये एक्सटेंड नहीं होता। ये यहाँ पर क्या होता है, एंड होता है। ये जो डॉट्स है ये जाहिर करता है कि ये लाइन यहाँ पर ख़त्म होता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये इसकी क्या है, लेंथ है। कुछ भी हो, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर, लेकिन ये क्या है, फाइनाइट है। अब दूसरा जो टर्म है वो क्या है, रे। पार्ट ऑफ लाइन वन एंड पॉइंट कंटिन्यूज इनफाइनाइटली 8 अदर एंड। अब रे हम किसको कहेंगे, रे एक हिस्सा होता है लाइन की, वन एंड पॉइंट, उसका एक एंड पॉइंट कंटिन्यू होता है इनफाइनाइट डायरेक्शन में। अब देखिए यहाँ से महदूद है, फाइनाइट है, लेकिन यहाँ से क्या है, इनफाइनाइट है। यहाँ पर वो ख़त्म होता है और यहाँ से वो स्टार्ट होकर ऐसे इनफाइनाइट डायरेक्शन में जाता है। अब दूसरा ज्योमेट्री से रिलेटेड टॉपिक क्या है, वो है पॉइंट। पॉइंट क्या होता है, जस्ट हम इसको डॉट भी कह सकते हैं। और ये जो पॉइंट है ये लोकेशन को जाहिर करता है, किसी भी चीज़ की लोकेशन को जाहिर करता है पॉइंट। नो साइज विड्थ लेंथ, इसकी कोई भी साइज नहीं होता है, न इसकी लेंथ होती है न इसकी विड्थ होती है, इसकी कोई भी साइज नहीं होती है पॉइंट की। अब जैसे कि ये मेरे पास क्या है, पॉइंट्स है, ये पहला पॉइंट है, ये दूसरा पॉइंट है, ये तीसरा पॉइंट है। ये क्या है, मेरे पास पॉइंट्स है, और पॉइंट्स को मैंने अपने हिसाब से नेम दिया है। पहले पॉइंट का नाम मैंने ए रखा है, दूसरे का नाम बी, तीसरे का नाम सी। आप लोग अपने से जे के जो भी लिख सकते हैं अपने से, लेकिन मैंने यहाँ पर इनको ए बी सी का नाम दिया है। अब ये किसी चीज़ के लोकेशन को जाहिर करते हैं और इनकी विड्थ और लेंथ नहीं होती है। और दूसरा टर्म वो क्या है, वो है प्लेन। फिलेट 2 डायमेंशनल सरफेस दैट हैज इनफाइनाइट विड्थ, लेंथ एंड नो हाइट। अब ये क्या होता है, एक फ्लैट सरफेस होता है। ये हम दो चीज़ें पढ़ते, एक 2D दूसरा 3D। 2D वो है जो प्लेन में होता है, और 3D वो सरफेस होता है जो स्पेस में लाई करता है। अब यहाँ पर देखिए ये क्या है, 2D है, तो जाहिर सी बात है ये किसी प्लेन में लाई करेगा, ये किसी प्लेन में लाई करेगा। दैट इज इनफाइनाइट विड्थ, इसकी जो विड्थ है, इसकी विड्थ, इसकी जो लेंथ, ये दोनों क्या इनफाइनाइट है, लामहदूद ऐसे पहले हुए होते हैं, ऐसे ये क्या होते हैं, लामहदूद होते हैं। अब यहाँ पर ये एरो जाहिर कर रहा है कि इसकी जो सरफेस है ये क्या है, लामहदूद है। इसकी लेंथ और इसकी विड्थ सब क्या है, लामहदूद हैं, और इसका कोई भी हाइट नहीं है। जो फ्लैट सरफेस होता है उसका कोई भी हाइट नहीं होता है। अब हम चलते हैं आगे की तरफ। अब आगे क्या है, कोलिनियर पॉइंट्स।
पॉइंट्स ऑन सेम लाइन पर जो पॉइंट्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, कोलिनियर। जैसे कि ये क्या है, एक लाइन है, अब इसके ऊपर क्या है, पॉइंट्स है। ये पहला पॉइंट है, ये दूसरा पॉइंट है, ये तीसरा, ये चौथा, पांचवा। इनको मैंने अपने से नाम दिया है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ABCDE। अब देखिए ये सेम लाइन के ऊपर सारे के सारे पॉइंट्स लाई कर रहे हैं, तो इस वजह से इन पॉइंट्स को हम क्या कहेंगे, कोलिनियर पॉइंट्स कहेंगे। अब दूसरा जो टर्म है वो क्या है, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स दैट डोंट लाई ऑन सेम लाइन। नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हम उन पॉइंट्स को कहते हैं जो सेम लाइन पर लाई नहीं करें। जैसे कि अब देखिए ये मेरे पास एक लाइन है, इसके ऊपर पॉइंट्स है, लेकिन देखिए ये पॉइंट ऊपर है तो ये नीचे है, ये फिर ऊपर है। अब देखिए ये सेम लाइन पर एग्जिस्ट नहीं करती हैं, एक ऊपर तो एक नीचे, ए पॉइंट ऊपर फिर बी नीचे फिर सी ऊपर। अब देखें ये सेम लाइन पर एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं, तो इस वजह से इनको हम क्या कहते हैं, नॉन लीनियर पॉइंट्स। जैसे कि ये क्या एक ट्राइंगल है, अब इधर मैंने पॉइंट्स को, इस पॉइंट को मैंने के का नाम दिया, इसको एम का और इसको एल का। अब इसमें भी पॉइंट्स सेम लाइन पर वाक़ई नहीं है, तो इस वजह से इसको भी हम क्या कहते हैं, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स कहते हैं। अब दूसरा क्या है, कंकरेंट लाइन्स दैट ऑल पासेस थ्रू अ सेम लाइन। वो लाइन्स जो सेम पॉइंट से पास हो उनको हम क्या कहते हैं, कंकरेंट लाइन। जैसे कि ये क्या एक पॉइंट है, अब देखो ये वाला लाइन, ये सारे के सारे जो लाइन्स है इसी पॉइंट से, सेम पॉइंट से पास होते हैं, तो इन लाइंस को हम क्या कहते हैं, इन सारे के सारे लाइंस को हम क्या कहते हैं, कंकरेंट लाइंस कहती हैं। और इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ कंकरेंसी। हम उस पॉइंट को कहते हैं जिससे सारे के सारे लाइंस पास हो, उसको हम क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ कंकरेंसी। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, पैरेलल लाइंस इन अ प्लेन दैट नेवर मीट एंड इंटरसेक्ट ईच अदर ऑलवेज एट इक्वल डिस्टेंस। वो लाइंस जो कहां पर हो, प्लेन में वाक़ हो और एक दूसरे के साथ कभी भी ये लाइंस नहीं मिले और एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करे और एक दूसरे से इक्वल डिस्टेंस पर, इनकी जो डिस्टेंस होगी वो इक्वल डिस्टेंस होगी, तो इनको हम क्या कहेंगे, पैरेलल। जैसे कि इन लाइंस की एग्जांपल देखें, अब ये दो लाइंस हैं, अब ये लाइन इस तरफ जा रहा है, ये इस तरफ जा रहा है। अब आप देखेंगे यहां से इनकी लेंथ अगर 2 मीटर की है तो यहां पर भी 2 मीटर को होगा, तो यहां पर भी कितने का होगा, 2 मीटर। इनकी डिस्टेंस चेंज नहीं होगी, क्योंकि यहां पर हमने कहा है कि इक्वल डिस्टेंस, तो इनकी डिस्टेंस चेंज नहीं। अगर 1 मीटर है तो यहां से यहां तक 1 मीटर रहेगी, अगर 5 मीटर है तो यहां से यहां तक 5 मीटर रहेगी, अगर 6 है तो 6 ही रहेगी। इनकी डिस्टेंस को इक्वल डिस्टेंस होना चाहिए और ये एक दूसरे के साथ कभी भी मीट नहीं करेंगे लाइंस दोनों, और इनकी डायरेक्शन क्या होगी, सेम होगी, तो इनको हम क्या कहेंगे, पैरेलल लाइन। जैसे कि ये भी पैरेलल लाइंस हैं और ये भी पैरेलल लाइंस हैं, और इनके दरमियान में एंगल कितने का बनता है, 0 डिग्री का बनता है। अब वो लाइंस जो एक दूसरे को अब ये वो लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं, अगर वो लाइंस जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करे तो इनको हम क्या कहेंगे, इंटरसेक्टिंग लाइंस। वो लाइंस जो एक दूसरे को क्या करे, कट करे, उन लाइंस को हम क्या कहेंगे, इंटरसेक्टिंग लाइंस। अब जो लास्ट है वो क्या है लाइन, वो है परपेंडिकुलर लाइंस। हम उन लाइंस को कहेंगे जिन लाइंस के दरमियान में एंगल कितने का बने, 90 डिग्री का बने, उन लाइंस को हम क्या कहेंगे, परपेंडिकुलर लाइंस। जैसे इस लाइन को हमने एक्स का नाम दिया, इसको वाई का, ये नेगेटिव एक्सिस, ये नेगेटिव वाई एक्सिस, सॉरी ये नेगेटिव एक्स एक्सिस। तो वो लाइंस जिनके दरमियान एंगल 90 डिग्री का बनेगा तो उनको हम क्या कहेंगे, परपेंडिकुलर लाइंस कहेंगे। आज के लिए यहाँ तक काफ़ी है। अगली लेक्चर में मैं आप लोगों को एंगल्स पढ़ाऊँगा, एंगल्स के सारे जो टाइप्स हैं उन सब को हम डिस्कस करेंगे।